बस अल्लाह दिलों में बातें डालते हैं। अब जरा हमारा जी दोहरा और मुनाफिकाना मयार जरा देखना है। आपको पता है जी शादी कार्ड वगैरह आते हैं तो वो क्या लिखा होता है शादी कार्ड पे, जो दुल्हन की तरफ, दुल्हे की तरफ से भी अक्सर इसी तरह होता है। मसलन कार्ड आया जी शादी का, खोलो तो ठीक है जी जो लिखा है। अब दुल्हे का नाम असल क्या है, दुल्हे का नाम है जी, उन्हें भी ना टेंशन हो किसी का ना लै बैठी, चलो मैं अपने पुत्र दे मोहम्मद अली जी, ठीक है जी दूल्हे का नाम हो गया। अब आगे होना था दुल्हन, लेकिन जनाब हम गैरतमंद लोग हैं, दुल्हन का नाम है अपनी नूह का या अपनी धी का नाम कार्ड से लिखा, सारे गैर लोग पढ़ेंगे। उसे फिर क्या लिखे है, दुख्तरे नेक अख्तर। इधर आप हमारी मुनाफिकत देखना, ये पता नहीं अब आप खुद इसको नाम दे लेना, आप इसको क्या नाम दोगे। इतना पर्दा है जनाब, मेरी बेटी का नाम कोई गैर पढ़े। अल्लाह जी मैं हैरान हूं, अल्लाह कार्ड अदरे जी जिस जिसके घर जाना उन सबको मेरी बेटी का नाम पहले ही पता है, लेकिन क्या है गैरत, कार्ड पे नाम नहीं लिखना। दुल्हे का नाम लिखा है मोहम्मद अली और आगे दुल्हन की जगह वो क्या डाल दिया गया है, दुख्तरे नेक अख्तर। कोई मेरी बेटी का नाम गैर ना पड़े। ओहो, उधर कार्ड पे नाम कोई नहीं दुख्तरे नेक अख्तर का, लेकिन इधर जब दुल्हन बन के दुख्तरे नेक अख्तर की एंट्री होनी तो सारे मैरिज हॉल ने देखना है। मुझे बताओ ये क्या है यार। जब उसने दुल्हन बन के एंट्री देनी है, इधर इधर तो दुपट्टा होगा ना, सीना नंगा होगा, क्योंकि अगर नंगा नहीं होगा तो जो उसने ज्वेलरी पहनी है वो लोगों को नजर कैसे आएगी। मुझे सिर्फ इतना सवाल दे दो का जवाब दे दो, ये क्या है, कार्ड पे नाम नहीं, इतना पर्दा, इतनी गैरत, वहां लिखा गया दुख्तरे नेक अख्तर। लेकिन भाई अब दुख्तरे नेक अख्तर किधर गई, अब तो सब कोई तब तू कह रहा था तेरी बेटी का नाम कोई ना पड़े, तू कार्ड पे नाम नहीं लिख रहा, अब दुख्तरे नेक अख्तर सारे मैरिज हॉल को दिखा रहा है। बताओ तो सही यार, को फैसला करो, तितर सी बटेर क्या है हम, मतलब एक दफा जनाब हम पूरे के पूरे मोमिन हो जाते हैं जब कार्ड पे नाम लिखने का नाम आता है, नाम नहीं लिखना, मेरी ती का नाम कोई गैर ना पड़े, इतने मोमिन। तो दूसरी दफा क्या हो जाता है हमें, वो फैसला करो यार, तितर हो बटेर हो की हो, वो फैसला तो कर लो यार, कहीं मोमिन हो, कहीं मुनाफिक हो, कहीं काफिर हो, कहीं मुसलमान हो, को फैसला तो करो यार। की यार कितने खलो के पूरा फैसला कर लो, यजीद के साथ है कि अहले बैत के साथ है, को फैसला तो करो, सैयदा कायनात के साथ है कि ये इंडिया। मैं हजरत तकलीफ और दुख से कहने लगा हूं, ये जो टिक टाकर तमाशा चला हुआ है, मैं तकलीफ से कहने लगा हूं, ये स्पेशल जो फीमेल टिक टाकर हैं, मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, खुदा का वास्ता कोई तो अपनी माफी का दरवाजा छोड़ दो। कि आपने जिस्म की नुमाइश करने के लिए इंडिया के गाने खत्म हो गए तुम्हारे पास, जो तुम सैयदा कायनात का जिक्र लगा के अपने जिस्मों की नुमाइश करती फिर रही हो। क्या तुम्हारे पास गाने खत्म हो गए, क्या तुम्हारे पास डायलॉग खत्म हो गए, अब वही पाक हस्तियां रह गई थी अपने जिस्मों की नुमाइश करने के लिए। पीछे जिक्र हुसैन चल रहा है और तू कहीं अपना सीना दिखा रही है, कहीं तू अपनी जुल्फें दिखा रही है, कहीं तू अपना खदो खाल दिखा रही है। खुदा का वास्ता और कोई तो माफी का दरवाजा बंद रहने दो अपने पास, किसी को तो माफ कर दो यार। गाने खत्म हो गए, मुक गए गाने, को अब तुम आले रसूल को आज छेड़ रहे हो। पीछे जिक्र आले रसूल हो रहा है, नुमाइश अपने जिस्म की हो रही है। पीछे जिक्र आले रसूल हो रहा है, दिखा तो अपना चेहरा रही है। पीछे जिक्र आले रसूल हो रहा है, दिखा तो अपना फिगर रही है। सैयदा कायनात रसूलुल्लाह की बात आप तक आई, पूछा औरतों के लिए सबसे बेहतर क्या है, कहा औरतों के लिए दो ही चीजें सबसे बेहतर है, ना ओ किसी को देखे ते ना ओ नू कोई। अरे जो कह रहे हैं कि सबसे बेहतर ये है, ना तेनू कोई देखे ना तू किसी को देख, और तू होना ना ले ले अपना बखान नहीं। पुत्र कोई तो अपनी माफी का दरवाजा छड़ छड़ो, कि तू कल सानू माफी मिल जाए। किड़ी किड़ी तार लगे छेड़न है, तारा नहीं जे छेड़न वाली 11 kV जे है, इतने नहीं जे माफी मिलनी किसी ने। जो बेहयाई सारा साल की है, अल्लाह उससे भी आपको और मुझे तौबा की तौफीक अता फरमाए। मैं नहीं ये कह रहा कि इंडिया के गाने पे टिकटॉक बनाना को जायज है, खत्म हो गए क्या ये है? फैसला करो यार पुत्रो, मैं हैरान हूं यार। काटते ना कोई नहीं, दुख्तरे नेक अख्तर है, लेकिन जब हजरत मैरिज हॉल में एंट्री होनी है, किथे गई दुख्तरे नेक अख्तर? किन्ने किन्ने तेरी दुख्तरे नेक अख्तर नहीं देखा? पहले तू कह रहा था मेरी दुख्तरे नेक अख्तर का नाम कोई ना पड़े, अब सब कोई दिखाया तो। अच्छा जी कुछ बातें करने वाली हैं, वो गैरत को हाथ डालो यार।
कुछ काम हजरत हम पे तो आगे बड़े एतराज हैं हजरत, हमारी मजबूरियां हैं। मैं हजरत जी बड़ी शादियां नहीं खाती। एक दिन मुझसे डायरेक्ट बात नहीं हुई, किसी ने बात की, उन्हें क्या लगता है मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात नहीं ठीक, मेरे ससुराल के हवाले से इसका मियाँ किसी शादी पे आता ही नहीं। वो मेरी बीवी की थोड़ा आंखों में ना क्या बात मुझ तक आई। मैंने पीछे मुफ्ती साहब को फ़ोन किया, मैं हजरत इस तरह तो मुझे फरमाने लगे क्यों नहीं जाते। मैं हजरत हैं हालात शादियों पे जाने वाले, शादी काहे की है, जिस्मों की नुमाइश हो रही है जी, जिस्मों की नुमाइश है शादियों में, कोई दरमियान में पर्दा नहीं। वो निगाह तो शैतान के तीरों में से किबला तीर है, एक निगाह पै जाए कितने कितने दिन असर नहीं जाता अंदर। इस्तिग़फ़ार पढ़ पढ़ के कलमे पढ़ पढ़ अंदर तो ही इतना इतना गहरा असर छोड़ती है एक नजर। मैं इसलिए मुझे फरमाने लगे बेटा बड़े मामलात हैं, याद रखना शरीयत ये कहती है कि अगर मजबूरन तुझे किसी ऐसी जगह जाना पड़ गया, अब ज़ाहिर है जी अल्लाह ने कता ताल्लुकी से मना किया है, तो फिर उधर तूने इस सूरत में बचना है कि वहाँ जो कुछ हो रहा है तू ज़हनी और कल्बी तौर पे उससे एग्री नहीं है। अगर तू उसको ठीक समझ के बैठा फिर पकड़ा जाएगा कि वहाँ जो हो रहा है तू भी बैठा ठीक है जी कुछ क्यों दे देगा, फिर तू फड़ेगा जाने। लेकिन अगर तू वहाँ बैठा है और तेरे दिल में ये बात है यार है ठीक नहीं, तो फिर कुछ मामला बन जाएगा, जाया कर शादियों पे। मजबूरन हम भी जाते। मैं कहता हूँ यार कोई तो हिम्मत करो यार, तुम शर्म नहीं आती जो को पुत्र बयान चल रहा है। तो मैं एक सवाल करने लगा हूँ यार, जवान बच्चियां तेरे सामने फूल लेके खड़ी हैं, बारात में तू लुच्चे लफंगे लड़के लेके आया वो सारे, तुझे शर्म नहीं आती? क्यों यार कोई भाईया वड्डा, कोई दाढ़ी वाला, कोई हाजी साहब, कोई चौधरी साहब, कोई चेयरमैन साहब, क्यों नहीं को आगे बढ़ो मेरी होती हो, जाओ पुत्र। मैं को बगैरत जवान धियां को फुल सटावा, मैं गैरत वाला वा, मैं तो अपनी धी का ना कार्ड ते नहीं लिखा है, मैं तो अपनी नूह का ना कार्ड ते नहीं लिखा, मैं एडा गैरत वाला बंदा वा कि मेरी नूह का ना क्यों को गैरत। पर पुत्र मेरी बच्ची हो, तुसी साडे ते फुल सुट्टने नहीं, सारे नाल गैर मेरे मुंडे आए दिन, जाओ मेरी होती हो पुत्र। कुछ भी नहीं होंगे जो तुसी फुल नहीं सुट्टी। मैं हैरान हूँ यार ये हो क्या गया कौम को, क्या हो गया यार, धियां ने यार सांझियां इज्जतां ने यार, तू सारी जंज नूं वहाण दिया धियां। मैं खिलारन वाले ते भी वारी, ते फिर जिहड़ा अगू नहीं बोलिया मैं ओहदे ते भी वारी है। किसी की गैरत नहीं जागती, खड़े करने वाले की भी नहीं जागती। अल्लाह जी मेरी बच्चियां भी बहुत छोटी हैं, बड़ी बेटी मेरी अभी 11-12, मैं तप गया एक ब्याह ते मैं फुल लै गया। मैं मेरी धी, तू की समझिया मेरी धी, चूड़ियां कुत्तियां बिल्लियां ने खलो के फुल सुटे मेरी धी, मेरी इज्जत है। खबरदार आज तो बाद मेरी धी किसी ने प्लेट दे के, मैं अपनी धी भी खबरदार मेरे बेटे कौन है ये जो आ रहे हैं जिन पे तू खड़ी होकर फूल फेंक के, कौन है? मैं क्या है इनकी, सारे चूड़े गंदियां नजर वाले। को मयार बनाओ यार। एक दफा तुम कार्ड पे नाम नहीं लिख रहे, दुख्तरे नेक अख्तर है, बाद में दुख्तरे नेक अख्तर किधर जाती हैं, बाद में दुख्तरे नेक अख्तर का जनाजा निकाल देते हो तुम लोग। अब सुनो जरा सैयदा कायनात, और स्पेशल मैं बेटियों से कह रहा हूं, पुत्र तुम किन के पीछे चल निकली हो? कोई तो बच्ची उठे, कोई तो धी आपे उठ के कहे नहीं मैं नहीं अपने जिस्म का तमाशा सारे मैरिज हाल च करवाना, कुछ भी नहीं होगा। कोई तो ताड़े जो उठ के लाड़ा कवे ओए मैं गैरत वाला वा, बुढ़ी मेरी है, सारा मैरिज हाल क्यों देखे? मर गए सारे जिनका नाम लेते हो, जिनके नाम के तुमने कल हलवे खाने हैं, जिनके नाम की तुमने कल सबीले पीनी है, जिनके नाम की तुमने कल पोटियां दफनी है। सुनो जरा उनका किरदार। हजरत 28 साल उम्र मुबारक सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जब उनका विसाल हुआ, 28 साल उम्र मुबारक जब बीमार हुई ना, क्योंकि लिखा है नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल फरमा जाने के बाद सैयदा स्टेबल नहीं हुई। फिर जब आप बीमार थी, नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया, अभी सैयदा आयशा उम्महातुल मोमिनीन कहती हम देख रही थी, नबी अलैहिस्सलाम ने कान में कुछ इरशाद फरमाया, रो पड़ी। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ इरशाद फरमाया, मुस्कुरा पड़ी। लिखा है जब अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, मफहूम है, सैयदा ने जवाब क्या दिया, फरमाया अल्लाह के रसूल ने मुझे कहा था कि मेरे विसाल का वक्त आ गया। मैं सुन के रो। पूछा फिर मुस्कुराई क्यों? कहा उसके बाद अल्लाह के रसूल ने मुझे कहा फातिमा घबराना, सबसे पहले मेरे घर वालों में से तू ही मुझे आके मिलेगी। अब वो जो 6 माह गुजरे ना, वो सैयदा ने सिर्फ उस वक्त का इंतजार किया, कब वो इंतजार आए जब मैं अपने बाबा जान के पास जाऊँ। और लिखा है किताबों में, जब हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके मिज़ार मुबारक में रख के ये खिदमत करके आए ना हजरत सैयदा की बारगाह में, आपने एक ही जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अनस वो किधर से इतनी हिम्मत ले आए अल्लाह के रसूल के ऊपर मट्टी फेंकने की?
स्टेबल नहीं हुई थी। किसी ने आपको मुस्कुराते नहीं देखा हजरत। वो जो अरसा गुजरा हजरत बीमार थी। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मुहतरमा थी सैयदा अस्मा बिनते उमैस। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने उनकी ड्यूटी लगा रखी थी, तू रहना ही फातिमा दे कोल है। ये तो लड़ाइयाँ बताते हैं ना दुकानें चलाने के लिए, उत्थे तो मोहब्बत सन हजरत। ये मेरे बच्चों बात याद रखना, लिखा है हमारे भी कई बार बच्चे खो जाते हैं, नहीं मिलते, तो हम जब ढूंढने निकलते हैं तो 10 घर का नाम लेते हैं। ओए मामू वाल वेखी, चाचे वाल वेखी, खाला वाल वेख लियो, फुफो वाल वेख लियो, उधर वेख लियो, उधर वेख लियो, उधर वेख लियो, जो उथे भी ना मिले तो फिर उथे वेख लियो। इसी तरह होता है ना। लेकिन लिखा है जब कभी नौबत आई हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन नहीं मिल रहे, कोई दूसरी आवाज नहीं उठती थी। उस्मान के घर देख लेना, खालू है, उमर के घर देख लेना, हजरत अबू हुरैरा के घर देख लेना, जनाब सलमान फारसी के घर देख लेना, हजरत अम्मार बिन यासिर के घर देख लेना, कोई आवाज नहीं आती थी। एक ही आवाज आती थी, अबू बकर के घर देख लेना, उधर ही होंगे। अल्लाह, एक ही आवाज, कोई दूसरी आवाज नहीं। हजरत उस्मान गनी के घर देखना, खालू भी हैं, हजरत उमर फारूक के घर देख लेना, अब्दुल्ला इब्ने उमर हसनैन करीमैन एक एजे हैं, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर सैयदा अस्मा के घर देख लेना, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर आगे पीछे थोड़ी थोड़ी उम्रें हैं, कहीं खेल रहा हो, एक ही आवाज उठती थी, अबू बकर के घर में देख लेना, वहीं होंगे। और आपको पता है जी बच्चा भला किधर जाता है? जिधर उसको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। वो लिखा है कि सैयदा अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला ये सैयदा कायनात की खिदमत में थी। अब सैयदा को भी इल्म था कि विसाल का वक्त है। एक दिन सैयदा फरमाने लगी, दुख्तर नेक अख्तर फरमाने लगी, ऐ अस्मा मुझे बड़ा डर आता है जब मैयत उठाते हैं ना तो उस पर सिर्फ एक चादर होती है, तो फिर उसका जो जिस्म है ना वो देखने वालों पे जाहिर होता है। मुझे इस बात की बड़ी परेशानी है, जब फातिमा का इंतकाल होगा और फातिमा का जनाजा उठाया जाए तो एक ही चादर सारे मुझे देखेंगे। और ये पुत्र लियाना है तू मैं अपने बिच, मेरी बेटी हो विशाल है का जब जनाजा उठेगा एक चादर होगी। ऐसमा मुझे बड़ी फिक्र है क्या बनेगा। लिखा जी हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ना ज़ौजा सिद्दीक़ अकबर, उन्होंने एक लकड़ी उसने एक डोली टाइप बनाई कि जिसको मैयत के उन्होंने लाकिन सैयदा कायनात की बारगाह में वो पेश की कि सैयदा अल्लाह आपको सेहत दे, अगर आपका विसाल हो गया ना तो हम खाली चारपाई नहीं उठाएंगे, हम इस डोली में आपकी चारपाई को लेके जाएंगे ताकि कोई भी आपकी जिस्म मुबारक को देख ना सके। लेकिन सुनो, ये नहीं कि डोली आ जाने के बाद सैयदा ने कहा ठीक है, फरमाया ठीक है डोली में लेके जाना, जिसकी नजर पड़ेगी ये ऊपर अल्लाह से, वो डोली नहीं, मेरे पास डोली से बेहतर को लफ्ज नहीं थे बयान करने के लिए, इस तरह ऊपर से वो कवर हो गया सारा कुछ, डोली बन गई, अब कोई नहीं देख पाएगा हजरत। लेकिन उसके बाद भी तकवे का ये आलम था, फरमाया हां डोली है, अब कोई कुछ नहीं, किसी की नजर नहीं आ सकेगी उधर तक, डोली है। लेकिन डोली में होने के बावजूद भी मेरा जनाजा दिन को ना उठाना, रात को ही उठाना ताकि डोली भी नजर ना आए। हाँ पुत्र आओ यार, निकलियो से पाक रास्ते थे। मुझे पता है 2023 चल रहा है, 100/100 नहीं होना किसी को, कोशिश तो करिए ना यार। जितने नौजवान बैठे हैं, जितने चौधरी बैठे हैं, पुत्र टोरो है वाला ट्रेंड को नहीं पुत्र जमानती आओ, वैसे आपस से ही बैठे थे। मैं चलो जी एक बारी शरा शरीयत वाली गल पिछे रखना वा, उंज वैसे मैनू एक आम गल दसो, अरे अच्छा लगता है जवानती फुल सुटन। मैं मजहब जो कह रहा है मैं उसको तो एक जरा साइड पे रखूं, वैसे मुआशरती तौर पे मैं पूछने लगा हूं, अच्छा लगता है क्या यार, मुसलमान हो यार, गैरत वाले लोग क्या हो गया, खत्म करो इन चीजों को सारा कुछ। मनु तो जी इतना का जहर लगता जिन्ना कि मैं तुम दस नहीं सकता। जवानतियां इज्जत साड़ी शान साड़ी शौकत खलार छड़ दे जी, जाने दे फूल सुटो खलो। क्यों भाई, भाई अगर इतना शौक है तो बंदे दे बंदे सुट छड़न, बुढ़ियां दे बुढ़ियां सुट छड़न, ये क्या यार।
ایک دفعہ کارڈ پہ جناب نام بھی نہیں لکھنا، دخترے نیک اختر، لیکن بعد میں پھر اس دخترے نیک اختر کی دختری کا وہ تماشا لگانا کہ کوئی ایسی آنکھ نہیں جو دخترے نیک اختر کو دیکھ نہ لے۔ پتر صرف انہوں دے نا دیاں سبیلاں نہ بھی چھڑو، صرف انہوں دے نا دے حلوے نہ کھا چھڑو، خدا دا واسطہ ہے کو تھوڑا بہت انہوں دے پاک رستے تے بھی چلو۔ باقی انشاءاللہ اسی بات کو اگلے جمعے چلائیں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔